हम इस दोपहर के शांत समय में आपके चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें जिस प्रकार संभाला, जिस प्रकार हर कदम पर हमारी रक्षा की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, यह दोपहर केवल समय का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को फिर से आपके सामने समर्पित करने का अवसर है। हे प्रभु, जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ आकाश में चमक रहा है, उसी प्रकार आपकी कृपा भी हमारे जीवन में उज्जवल हो। जिनकी देह थक गई है, उन्हें आज इस दोपहर में नया बल दीजिए। जिनका मन बोझिल है, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। जिनके विचार उलझे हुए हैं, उन्हें अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। प्रभु, हम मानते हैं कि बिना आपकी सहायता के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह की भागदौड़, जिम्मेदारियां, कामकाज और चिंताओं के बीच यदि हमने कहीं भूल की हो, कोई कठोर शब्द बोल दिया हो या किसी का दिल दुखाया हो, तो हे दयालु परमेश्वर, हमें क्षमा कीजिए। अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए और हमारे मन को फिर से निर्मल कीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चों पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखिए, जो इस समय काम पर हैं, व्यापार में हैं या यात्रा में हैं। प्रभु, आप उन्हें हर बुराई और दुर्घटना से बचाइए। प्रभु, हम अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अन्याय है, वहां न्याय स्थापित कीजिए। जहां भूख है, वहां भोजन का प्रबंध कीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा का प्रकाश फैलाए। जो गरीब, मजदूर, बेसहारा और दुखी है, इस दोपहर आप उनके लिए सहारा बन जाए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में हैं या घरों में दर्द सह रहे हैं, उन पर इस दोपहर अपनी चंगाई की सामर्थ्य बरसाइए। डॉक्टरों और देखभाल करने वालों को बुद्धि दीजिए। जिनका इलाज संभव नहीं लग रहा, प्रभु, उनके लिए भी आप चमत्कार की राह खोलिए। परमेश्वर, हमारे कार्यस्थलों को भी आप आशीष दीजिए। हमारे हाथों के काम को सफल बनाइए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उचित अवसर दीजिए। जो व्यापार में घाटा देख रहे हैं, उनके लिए नई राह निकालिए। जो विद्यार्थी पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता और समझ दीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर हमारे मन को क्रोध, ईर्ष्या, डर और नकारात्मक विचारों से मुक्त कीजिए। हमारे भीतर प्रेम, धैर्य, नम्रता और क्षमा का भाव भर दीजिए। हमें ऐसा व्यक्ति बनाइए जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु, जो लोग टूटे हुए दिल के साथ आज ये प्रार्थना सुन या पढ़ रहे हैं, उन्हें आप विशेष रूप से छू लीजिए। जिनके सपने टूट गए हैं, जिनकी उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं, उन्हें याद दिलाए कि आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। आपकी एक दोपहर की कृपा पूरे जीवन को बदल सकती है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें यह चिंता नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा कल आपके नियंत्रण में है। बस हमें आज आपकी इच्छा के अनुसार चलना सिखाए। प्रभु, इस दोपहर हमें शांत हृदय दीजिए। जब शोर बहुत हो, तब भी हमारे भीतर आपकी शांति बनी रहे। जब उत्तर न मिले, तब भी हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। जब रास्ता कठिन लगे, तब भी हम आपकी ओर देखते रहें। हम ये प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो इस समय अकेलापन महसूस कर रहा है। प्रभु, उन्हें यह एहसास कराए कि वे अकेले नहीं हैं। आप उनके साथ हैं, अभी और यहीं। हे प्रभु, दिन का यह मध्य समय हमें याद दिलाता है कि जैसे सुबह और शाम है, वैसे ही जीवन में भी हर मौसम आता जाता है। हमें हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाए। सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी और प्रतीक्षा के समय में भी। अंत में प्रभु, हम अपना सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। हमारी खुशियां, हमारे आंसू, हमारी योजनाएं और हमारी कमजोरियां। आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। बस हमें अपने प्रेम से कभी दूर न होने दीजिए। आज हम टूटे हुए मन, बोझिल हृदय और थकी हुई आत्मा के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आप हमारी कमजोरी को भी जानते हैं और हमारी चाहत को भी। आज हम आपके चरणों में यह स्वीकार करते हैं कि नशा हमारे जीवन में एक जंजीर बन गया है, जिसने हमारे शरीर, मन, परिवार और भविष्य को बांध रखा है। हे प्रभु, हम मानते हैं कि अपने बल से हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हमने कई बार ठान लिया, कई बार वादा किया, कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार फिर से वही आदत, वही लत, वही मजबूरी हमें खींच ले गई। प्रभु, आज हम अपने घमंड को छोड़कर अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हे स्वर्गीय पिता, इस समय जो व्यक्ति यह प्रार्थना बोल रहा है या सुन रहा है, आप उसके भीतर तक उतर आइए।
नशे की जो आग शरीर के अंदर जल रही है उसे आप अपनी शांति की वर्षा से बुझा दीजिए। जो बेचैनी, घबराहट और तड़प नशा छोड़े बिना नहीं रुकती, प्रभु आप उस तरफ से भी बड़ा बन जाए। प्रभु, जब नशे की तलब उठती है तब हमारा मन कमजोर हो जाता है, हमारी सोच धुंधली हो जाती है, हमें सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता। हे परमेश्वर, उस समय आप हमारे विचारों की रखवाली कीजिए, हमारे हाथों को रोकिए, हमारे कदमों को मोड़िए और हमारे मन को अपने प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि नशा केवल एक आदत नहीं बल्कि एक गहरी जकड़न है। इसने हमारे रिश्तों को तोड़ा है, हमारे आत्मसम्मान को कुचला है और हमारे परिवार को आंसू दिए हैं। आज हम उन सभी आंसुओं को आपके चरणों में रखते हैं। जो दर्द हमने अपने माता पिता को दिया, जो दुख हमने अपने जीवन साथी को दिया, जो डर हमने अपने बच्चों की आंखों में भर दिया, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। दयालु परमेश्वर, हमारे भीतर जो खालीपन है उसी खालीपन को भरने के लिए हमने नशे का सहारा लिया, लेकिन आज हम समझते हैं कि उस खाली जगह को केवल आप ही भर सकते हैं। आप हमारे भीतर अपनी उपस्थिति भर दीजिए ताकि नशे की जगह आपका प्रेम बस जाए। प्रभु, जब शरीर कांपता है, जब पसीना आता है, जब सिर भारी होता है और मन चिल्लाता है कि बस एक बार, उस हर क्षण में आप हमारी ताकत बन जाए। हमें याद दिलाए कि एक बार नहीं बल्कि वही एक बार फिर से हमें गुलाम बना देगा। हमें वह साहस दीजिए कि हम नहीं कह सकें। हे प्रभु, नशे के कारण जो बीमारियां हमारे शरीर में आई है उन पर भी आप अपनी चंगाई का हाथ रखिए। हमारा दिमाग, हमारा लीवर, हमारा दिल, हमारी नसें, प्रभु आप सबको नया बल दीजिए। डॉक्टरों की दवाइयों के साथ साथ आपकी दया भी हम पर काम करे। प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नशे के कारण समाज से कट गए हैं, जो सड़क पर है, जो जेल में है, जो अपने ही घर में पराये बन गए हैं। प्रभु, इस समय आप उनके पास पहुंचिए, उन्हें यह एहसास दिलाए कि उनका जीवन अभी भी कीमती है। हे पिता, जो परिवार इस समय नशे की वजह से टूटने की कगार पर हैं, आप उन्हें जोड़ दीजिए। जहां भरोसा टूट गया है वहां फिर से विश्वास पैदा कीजिए। जहां गुस्सा है वहां धैर्य दीजिए। जहां थकान है वहां आशा दीजिए। प्रभु, हमें ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करें, जो हमें गिरने पर उठाएं, न कि हमें गिरते देखकर छोड़ दें। हमें गलत संगति से दूर रखिए और अच्छी संगति की ओर ले चलिए। हे प्रभु, जब पुरानी यादें हमें खींचती हैं, जब पुरानी जगहें और पुराने दोस्त हमें फिर उसी दलदल की ओर बुलाते हैं, तब आप हमारे लिए एक नई राह तैयार कीजिए। हमें नया सोच, नया उद्देश्य और नया जीवन दीजिए। प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि नशा छोड़ना एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन की लड़ाई है। इसलिए हम आज के साथ साथ आने वाले हर दिन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर सुबह हमें नया संकल्प दीजिए और हर रात हमें यह संतोष दीजिए कि हमने आज जीत हासिल की। हे दयालु परमेश्वर, अगर हम कभी लड़खड़ाएं तो हमें पूरी तरह गिरने मत दीजिए, हमें तुरंत संभाल लीजिए। हमें शर्म में नहीं बल्कि आपकी दया में लौटने की हिम्मत दीजिए। प्रभु, हमारे जीवन को एक गवाही बना दीजिए। जहां कभी नशा था वहां अब शांति हो, जहां कभी अंधकार था वहां अब प्रकाश हो, ताकि हमारा बदला हुआ जीवन दूसरों के लिए आशा का कारण बन सके। अंत में प्रभु, हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करते हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए वह आप कर सकते हैं। जो जंजीरें हमें बांध रही हैं उन्हें आप तोड़ सकते हैं। जो आदत हमें मार रही है उसे आप खत्म कर सकते हैं। हम खुद को, अपने मन को, अपने शरीर को और अपने भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हमें नशे से नहीं बल्कि जीवन से भर दीजिए। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आई, बल्कि इसलिए कि हर कठिनाई में आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद इसलिए नहीं कि आंसू नहीं बहे, बल्कि इसलिए कि हर आंसू को आपने देखा और हर आंख को आपने सुना। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूट चुके थे, जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे, जब हमारी आवाज भी कांपने लगी थी, तब भी हमारी चुप पुकार आपके सिंहासन तक पहुंची। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने सुना। जब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जब हर दरवाजा बंद लगता था, जब लोग साथ छोड़ते चले गए, तब आपने हमारे लिए अपने हाथ बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें थाम लिया। हे प्रभु, हम याद करते हैं वे रातें जब नींद नहीं आती थी, जब मन डर से भरा रहता था, जब भविष्य अंधकार जैसा लगता था। उन रातों में भी आप हमारे साथ थे।
धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी खामोश पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु उस सांस के लिए जो आज भी हमारे भीतर चल रही है। धन्यवाद उस शरीर के लिए जो टूटने के बाद भी खड़ा है। धन्यवाद उस मन के लिए जो बिखरने के बाद भी उम्मीद करता है। प्रभु, कभी कभी हमने सोचा कि आपने हमें छोड़ दिया है, लेकिन आम समझते हैं कि आप हर पल हमारे पास थे। हमारी समझ से परे, हमारी सोच से आगे आप हमारे लिए काम कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, जिन्हें हमने रोते देखा, जिन्होंने हमारे लिए सहा, जिन्होंने हमें गिरते हुए भी थामा। धन्यवाद प्रभु, आपने उन्हें शक्ति दी और हमें उनका साथ दिया। धन्यवाद प्रभु उस भोजन के लिए जो हमने मांगा भी नहीं और फिर भी आपने दिया। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमें धूप और बारिश से बचाती है। धन्यवाद उन छोटे छोटे आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हर उस उत्तर के लिए जो आपने दिया और हर उस प्रार्थना के लिए भी जिसका उत्तर आपने रुको कहकर दिया, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आपका रुको भी हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जब आपने हमें गिरने दिया ताकि हम सीख सकें। धन्यवाद उस समय के लिए जब आपने हमें रोने दिया ताकि हमारा मन हल्का हो सके। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उन दरवाजों के लिए जो बंद हुए, क्योंकि अगर वे खुले रहते तो शायद हम गलत रास्ते पर चले जाते। धन्यवाद उन रास्तों के लिए जो कठिन थे, क्योंकि उन्हीं रास्तों ने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद प्रभु उस चंगाई के लिए जो दिखी भी और जो अभी प्रक्रिया में है। धन्यवाद उस राहत के लिए जो पूरी नहीं लेकिन पर्याप्त है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधकार में भी जलती रही। हे दयालु परमेश्वर, आज हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने दया की। हम सही नहीं थे, फिर भी आपने संभाला। हम मजबूत नहीं थे, फिर भी आपने हमें खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु, जब हमने पुकारा तो आपने हमें अनसुना नहीं किया। जब हमने हाथ उठाए तो आपने हमें खाली नहीं लौटाया। जब हमने भरोसा किया तो आपने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। प्रभु, आज हम भविष्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन हमें भरोसा है कि आपने हमारी पुकार सुनी है और आप आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो परिस्थिति के बदलने से नहीं बल्कि आपके साथ होने से आती है। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो आंधियों में भी खड़ा रहता है। हे प्रभु, हमारा जीवन आपकी गवाही बने। हमारे होंठ केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी खुलें। हम हर सुबह ये कहें, धन्यवाद प्रभु। हम हर रात ये कहें, धन्यवाद प्रभु। अंत में प्रभु, हम पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी पुकार सुन ली है। जो हमने मांगा उससे भी बढ़कर आपने हमें संभाला है। जो हमने सोचा उससे भी आगे आपने हमारे लिए किया है। हम ये धन्यवाद प्रार्थना आपके पवित्र और महान नाम में अर्पित करते हैं।